सो हेलो गाइस, दिस इज़ मुबीना बैक विद अनदर सेशन। यानी कि अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हम सबको पता है, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, यानी कि मोर देन वन। सो द बाय वर्ड इटसेल्फ इट refers दैट एटलीस्ट टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स वर्ड मोर देन, अगर एक नहीं एक से ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो उसे हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। Listen to the statement, more than one means of transport, then it is called multimodal transport. It is also called just in time logistic, the responsibility whole transfer by the single contract. इसका मतलब ये है कि इसे हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, यानी कंसिडर्ड, यानी कि एक और नाम से भी कहा जा सकता है, वो है कि जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सो जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक इसलिए कहता है क्योंकि द रिस्पॉन्सिबिलिटी होल ट्रांसपोर्ट इज़ बाय द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन चलता है। इसलिए हम कहते हैं जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक, यानी कि द लॉजिस्टिक मूवमेंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि बहुत कम समय में ही हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इज़ टू रीच द मिनिमम पॉसिबल टाइम, यानी कि हम जानते हैं कि इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन, मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर देखा तो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट लेस होती है, हमारी लीगल यानी कि कानूनी कार्रवाई भी लेस होती है, उसे हम टाइम भी सेव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इज़ टू रीच द मिनिमम पॉसिबल टाइम, और क्या कहते हैं हम, मिनिमम टाइम में, यानी कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम दाम में कैसे हम पहुंचा सकते हैं यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि हम रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ है, कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे कम समय में हम ये सामान कंसाइनी तक पहुंचाना चाहिए। बट द चार्जेस आर टू हाई, वो तो डेफिनेटली होगा क्योंकि हम डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, तब डेफिनेटली द चार्जेस ज़्यादा होगा। इस कंसेप्ट को हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं एक डायग्राम के अनुसार। सो हमने प्रीवियस सेक्शन में कहा था कि, यानी कि इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन में कहा था कि यहाँ शिप रोड तक पहुँचने में कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 कहते हैं, और यहाँ लोडिंग वेसल डिस्चार्जिंग तक पहुँचने में शिप का थ्रू ट्रांजैक्शन चलता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 कहते हैं। लेकिन अगर ये शिप पर रोड से लेकर रेल तक पहुँचता है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 कहता है। हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, तब ये कंसेप्ट बहुत आसान होगी। तब फाइनली कंसाइनी तक पहुँचता है एक कॉन्ट्रैक्ट कैरियर, यानी कि 1 कॉन्ट्रैक्ट कैरियर। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसीजर में हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कैरियर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 नहीं है, 2 नहीं है और 3 नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है। मल्टी मॉडल ऑपरेशन रनिंग ऑन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ इसका स्पेशलिटी ये है कि हम मल्टी मॉडल ऑपरेशन क्या करते हैं, ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में ही चलता है। सो ये ताकि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम कहते हैं तो इंटर मॉडल और मल्टी मॉडल का सबसे ज़्यादा, यानी कि बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है, इंटर मॉडल में एक इंटर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट 3 to 4 कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, लेकिन मल्टी मॉडल में एक कॉन्ट्रैक्ट है। और जस्ट इन मिनट ट्रांसपोर्टेशन हम कहते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो मल्टी मॉडल देखते ही कहते हैं कि मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन नहीं, मोर देन 1 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी 1। दैट्स आर फॉर द इंटरमॉडल एंड द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन गाइस। थैंक यू।